कभी गाना गाने की कोशिश की? नहीं, कभी नहीं। कभी दिल किया हो कि यार मैं भी कभी सिंगर बनता? मुझे एक दफ़ा कहा था उन्होंने, अमजद बॉबी साहब ने, एक गाना आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड है, मैं कहा माफ़ कर दो खुदा। वहीद मुराद साहब, चॉकलेटी हीरो, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम। किस तरह के आदमी थे, किस तरह काम करते थे, या कभी मुलाकातें रही हों? कितना ग्लैमर था वही साहब का स्क्रीन पे, रोमांटिक हीरो, चॉकलेट हीरो, आम जिंदगी में बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मैं देखता था, मैंने कहा यार ये वही वहीद मुराद है जिनको मैं स्कूल टाइम में देखता था, अरमान और हीरो पत्थर, लेट 60s के दौर में। अनबिलीवेबल, सो सिंपल। संजय दत्त से आपकी मुलाकात कैसे हुई? चैनल था एक ETC चैनल, उनके जो मालकान से उनसे भी बड़ी दोस्ती हुई। इसमें एक सिख थे, एक हिंदू थे, तो उन्होंने शो किया हुआ था वहाँ पे एक, तो मुझे उन्होंने स्टेज पे बुलाया था फखर जमान साहब ने ना कि आप स्पीच डिलीवर करना। आपने संजय दत्त के साथ बैठने से इनकार क्यों किया? इंडियन जो मीडिया था उन लोगों ने मुझे कहा कि आप अगर वहाँ जाके संजय दत्त के साथ बैठ जाए तो हम आपकी कंबाइंड तस्वीरें बनाना। मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। कभी गाना गाने की कोशिश की? नहीं, कभी नहीं। कभी दिल किया हो कि यार मैं भी कभी सिंगर बनता? मुझे एक दफ़ा कहा था उन्होंने, अमजद बॉबी साहब ने, अच्छा। एक गाना आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड है, मैं कहा माफ़ कर दो खुदा। मैं कहा नहीं। अच्छा। वहीद मुराद साहब, चॉकलेटी हीरो, हम्म, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम। उनकी कोई याद, किस तरह के आदमी थे, किस तरह काम करते थे, या कभी मुलाकातें रही हों? हाँ, मैं आपको बताऊं कितना ग्लैमर था वही साहब का अच्छा। स्क्रीन पे, रोमांटिक हीरो, चॉकलेट हीरो, आम जिंदगी में बिल्कुल मुख्तलिफ थे। अच्छा। वो सो सिंपल के आप बिलीव ही नहीं कर सकते वो। यस। और कुदरती तौर पे ऐसी बात है कि मेरे अंदर भी वही चीज़ है। अच्छा, मेरा और उनका एक ही डेट ऑफ बर्थ एक ही है मेरी। अच्छा। हाँ, सिर्फ साल का फ़र्क है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ उनकी भी 2 अक्टूबर है, मेरी भी। तो जब मैं शुरू आया तो सीनियर्स का मैंने हमेशा एहतराम किया, आज भी मैं करता हूँ सबका। तो मैंने महसूस किया कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करते सही। हाँ, फिर मैं भी रिज़र्व हो गया। फिर एक दफ़ा मुझे मोहम्मद अली साहब ने कहा, तेरी वहीद के साथ काहे की टेंशन है? अच्छा। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, तो मुझसे सही नहीं मिलता उससे। मैंने कहा नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? कहने वहीद ने मुझे कहा है। वो क्या है यार, वो तो बड़ा अजीब आदमी है, रिज़र्व रिज़र्व रहता है। मैंने कहा वो रिज़र्व रहते हैं, मैं तो चाहता हूँ उनसे मिलूँ। हंसने लगे ज़ोर से, इन दोनों ही की जैसे हो तुम लोग। हाँ। तो अच्छा। फिर स्टूडियो में मिल गया वही साहब मुझे एक अच्छा। दिन। हाँ, तो मुझे बुला लिया उन्होंने, इधर आओ। मैंने कहा जी। कहने लगे कि ये तुम चुप चुप क्यों रहते हो, मेरे सामने आते हो, बोलते नहीं, उधर उधर निकल जाते हो। मैंने कहा वही साहब आप, सर आप चुप चुप रहते हैं, आप क्या होगा, तुम्हें पागल होगा तुम? कल आओ, तुम आ जाओ शाम को मेरे पास, हम लोग बैठेंगे, खाना वाना खाएंगे, ये वो। अभी टीम हमारी नई नई बनी थी क्रिकेट की सारी। तो मैंने कहा नहीं, कल तो शूट है मेरा रात को, तो कहने सैटरडे नाइट को आ जाओ। मैंने कहा सैटरडे को मैं आ जाऊँ। चलो गए हम लोग वहाँ पे, तो खाने का टाइम था, खाने पे उन्होंने बुलाया था। तो ड्राइंग रूम में टेबल पे खाना रखवा लिया, ज़मीन पे बैठ गए। कहने लगे भाई मैं तो ज़मीन पे बैठ के खाता हूँ। मैंने कहा मैं भी ज़मीन पे बैठ के खाता हूँ। तो इसी बात पे मेरा भी घर में फटा था, भी तुम टेबल पे क्यों नहीं बैठते? मैंने कहा जान दिल करेगा मत। तो वही साहब ही ज़मीन पे बैठे खाना खा रहे थे। अच्छा। हाँ, और आम घर में भी आ रहा हूँ, बालों में तेल वेल लगा हुआ, मसाज किया हुआ है, और सीधे साधे से कपड़े पहने हुए। मैं देखता था, मैंने कहा यार ये वही वहीद मुराद है जिनको मैं स्कूल टाइम में देखता था, अरमान और हीरो पत्थर, हाँ। लेट 60s के दौर हाँ। में। अनबिलीवेबल, सो सिंपल, इतनी सादगी। बहुत सीधे साधे सिंपल आदमी बिल्कुल। संजय दत्त से आपकी मुलाकात कैसे हुई? संजय दत्त से मतलब मुलाकात तो नहीं हुई, होने लगी थी, लेकिन जो मीडिया की जो ख्वाहिश थी वो मैंने नहीं की। अच्छा। वो हुआ ऐसे कि वर्ल्ड पंजाबी कांग्रेस, फ़खर जमान साहब, उनका भी ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से था, और चेयरमैन एकेडमी ऑफ लेटर्स, पहली कल्चरल पॉलिसी उन्होंने दी पीपल्स पार्टी पंजाब के, वो प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। तो उन्होंने और उनके एक दोस्त थे अफजाल शाहिद,
तो वो लोग दो एक दफ़ा इंडिया होके आ गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई वो सरदार तो बड़ा पूछते ने होते सिख हजरात, ये चलो कैसे दिन वो मेरी, चूंकि मैंने सिखों के रोल किया, एक फिल्म तो बहुत पॉपुलर हुई संगीता की, मुट्ठी भर चावल, हाँ। तो उसके राइटर भी सिख थे, वो अच्छा। इंडिया के थे, और राजेंद्र सिंह बेदी, हाँ, बहुत बड़ा नाम। बहुत बड़ा नाम। तो उसके बाद फिर जीवा भी की, सखी बादशाह भी की, फिर एक और फिल्म थी सन ऑफ पाकिस्तान, वो भी की। तो बहरहाल मैंने कहा ठीक है चलते हैं, तो हम लोग चले गए। तो वहाँ पे कोई चैनल था, एक ETC चैनल, अच्छा। उनके जो मालकान से उनसे भी बड़ी दोस्ती हुई। इसमें एक सिख थे, एक हिंदू थे, तो उन्होंने शो किया हुआ था वहाँ पे एक। तो हमारे साइड से गए थे, शौकत अली साहब थे, तरन्नुम नाज थी, कुछ और लोग भी थे उसमें। तो ड्यूरिंग शो तो मुझे उन्होंने स्टेज पे बुलाया था फ़खर ज़मान साहब ने ना, कि आप स्पीच डिलीवर करना, एक हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तानी। मैंने कहा ठीक है। तो वो चीफ मिनिस्टर बैठे हुए थे, ओम प्रकाश चौटाला, फ़खर ज़मान साहब थे, और साथ संजय दत्त। तो मैंने तीनों का एड्रेस किया। अच्छा। जो ओम प्रकाश चौटाला थे वहाँ के चंडीगढ़ के चीफ मिनिस्टर, उनको भी, फ़खर ज़मान साहब को, और संजय दत्त को भी। तो उसकी तरफ से अच्छा जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी ऐसे करे किया, फ़खर साहब तो हमारे दोस्त ही, उन्होंने भी ऐसे किया, नहीं संजय दत्त ने फिर ऐसे किया, मतलब शुक्रिया अदा किया। फिर कुछ मीडिया के लोग आ गए, उन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ जाके संजय दत्त के साथ बैठ जाए तो हम कुछ स्नैप्स बनाना चाह रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बैठूंगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आपने संजय दत्त के साथ बैठने से इनकार क्यों किया? हाँ? इनकार क्यों किया संजय दत्त के साथ बैठने से? तो हम लोग वहाँ गए, तो संजय दत्त बैठे हुए थे सामने, और साथ उनके ओम प्रकाश चौटाला जो चीफ मिनिस्टर थे चंडीगढ़ के, और फ़खर ज़मान साहब हमारे थे। तो जब मैंने स्पीच डिलीवर की तो मैंने ओम प्रकाश चौटाला जो थे उनको भी एड्रेस किया मैंने, फ़खर ज़मान साहब की, और संजय दत्त को भी। तो संजय दत्त ने बड़ा ऐसे ऐसे कर रिस्पॉन्ड, ठीक। खैर मैं चला गया। फिर वो इंडियन जो मीडिया था उन लोगों ने मुझे कहा कि आप अगर वहाँ जाके संजय दत्त के साथ बैठ जाए तो हम आपकी कंबाइंड तस्वीरें बनाना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अच्छा है, दोस्ती ये। तो मैंने कहा मैं मानता हूँ इस बात को, हम एक खैर सगाली का पैगाम लेके आए, तो आप उनको ऐसा करें, उनको उस कैबिन में बुलवा लें, मैं भी वहाँ आ जाता हूँ, मैं खुद नहीं बैठूंगा जाके। क्योंकि मेरे जहन में ये बात थी कि लोग समझेंगे शायद मैं उसके साथ तस्वीर बनवाने के लिए बैठा हूँ। मैंने कहा जिस कैलिबर के वो है अपने मुल्क में, उसी कैलिबर का मैं भी अपने मुल्क में हूँ। तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा वहाँ।